ओके, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, तो बेटा रिवीजन के तौर पे खाली रिकॉल कर लेते हैं कि कल के क्लास में हम क्या पढ़े थे, कल के क्लास में हम क्या क्या डिस्कशन कर रहे थे। खाली रिवीजन के तौर पर रिकॉल करते हैं, फिर हम आज का न्यू पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो बेटे कल के क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कोई भी कर्व का इक्वेशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। एंड उसके बाद स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमेशा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, उसको भी देखे थे। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इटसेल्फ, वाई एक्सिस इटसेल्फ, उनका इक्वेशन भी देखे थे और उनको लेके कुछ सवाल भी किए थे। तो रिवीजन के तौर पे हम रिकॉल करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए कर्व का मतलब क्या होता है। आई होप आपको याद है। सपोज ए कर्व है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। और मानो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सपोज लेट्स से इट्स इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सपोज मैं एक्यूरेट डायग्राम नहीं बनाया हूँ, मैं आपको खाली एक आइडिया देने के लिए रॉफ में एक डायग्राम बना दिया, एक लाइन बना दिया। और मानो इस लाइन का इक्वेशन है, मानो इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो क्या मतलब होता है इस लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सर ये ओरिजिन में। नहीं, ये स्ट्रेट लाइन के सर ऊपर ओरिजिन कितने, से नहीं जा रहा है। ओरिजिन फॉरिजिन मत घुसाओ, मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल है कि मैं जब बोलता हूँ कि मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मतलब है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है। कोई जब बोलता है कि मेरा ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, मतलब क्या है, क्या इसका इक्वेशन ये बताया था कल बेटे, ये स्ट्रेट लाइन के सर ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर हाँ, यस, सर स्ट्रेट लाइन के ऊपर मतलब कोई भी पॉइंट लेने से सर उसके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यस, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दी स्ट्रेट लाइन। और कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर ले जाओ, कोई भी पॉइंट ले जाओ, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब कोई भी पॉइंट ले जाओ, उसका एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को मैं एक्स वैल्यू बोल रहा हूँ, वाई कोऑर्डिनेट को वाई वैल्यू बोल रहा हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ, उस पॉइंट का एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू के बीच में यही कॉमन रिलेशनशिप है। कोई भी पॉइंट ले जाओ, उसका 2 इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 3 इंटू उसका वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5 जरूर आएगा। इनफैक्ट ये एंटायर एक्स वाई प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो बेटे वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जरूर आएगा। अगर कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन के बाहर रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज नथिंग बट द यूनिक कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट और एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन ए पर्टिकुलर कर्व। ओके, तो बेटे चलो कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन एंड कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो वो भी रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा। तो हम डिस्कशन कर रहे थे कल के क्लास में कि बेटे ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। और बेटे एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू सर 0 वाई इक्वल टू जीरो। एंड वाई एक्सिस का सर एक्स इक्वेशन इज होता इक्वल टू जीरो। है x इज इक्वल टू 0। बिकॉज बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ, उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहता है एंड x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0, मतलब y का वैल्यू x का वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं यस कर सर। रहा है। इसीलिए मेरा इक्वेशन में कुछ x टर्म ही नहीं है। इस y एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट 0, इसीलिए उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के अबव में है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के अबव में है ए सर यूनिट वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस के। पर, हाँ समझ में ए लिख सर रहा वाई हूँ। इज इक्वल टू ए। हाँ, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का अबव में है ए यूनिट डिस्टेंस पर, तो उसका इक्वेशन क्या होगा बेटे, y इज इक्वल टू ए, कल मैंने बताया था, राइट। इसके ऊपर यस सर। ओके। देखिए लेट में ज्वाइन करने से यही प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो एक्स एक्सिस के अबव में ए यूनिट डिस्टेंस पर अगर एक मतलब लाइन लो तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू ए होगा, एंड एक्स एक्सिस के बिलो में ए यूनिट डिस्टेंस पर अगर आप एक लाइन लो तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, सर y इक्वल टू माइनस ए। y इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स यस सर। एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद रखो। कांस्टेंट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये याद रखो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट। काहे बेटे कि जब कोई भी लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, जब कोई भी लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ, सारे पॉइंट्स का डेप्थ इक्वल होता है, सबका डेप्थ इक्वल होता है, इसलिए सबका y कांस्टेंट होता है। इसीलिए कोई भी लाइन अगर एक्स एक्स से पैरेलल, उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसी तरह बेटे कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जैसे कि सपोज देयर इज अ लाइन which is parallel to y axis and at a distance of suppose let's say a unit on its right, ये लाइन y एक्सिस का राइट में a यूनिट सर एक्स डिस्टेंस पर, इक्वल टू ए। हाँ तो इसका इक्वेशन क्या जाएगा, x इज इक्वल टू, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ, सबका विड्थ सेम है, सबका क्या सेम है, विड्थ सेम है, और विड्थ सेम है मतलब x सेम है, इसलिए एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर बेटे कोई एक लाइन y एक्सिस के लेफ्ट में उससे a यूनिट डिस्टेंस पर है तो उसका इक्वेशन क्या रहता है, x इज इक्वल टू सर x इक्वल टू माइनस ए। माइनस। तो ये सब कल के क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। तो आज हम न्यू पोर्शन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। और बेटे इसको डिस्कशन करने से पहले हम एक फंडामेंटल बात पहले क्लियर कर देते हैं, जिसको आगे चल के बार बार हम रिपीट करेंगे। बेटे देखो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन, आपको स्कूल में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया जाता था, स्कूल में क्या होता है ना, आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया जाता था, सपोज दिया था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ड्रॉ इट्स ग्राफ, मतलब इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो। तो आपको स्कूल में एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाता था और आप क्या करते थे, इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ टेबल बना के 2 पॉइंट ले जाते थे एक्स वाई करके, तो ऐसे 2 एक्स वाई लेते थे जो को इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फिर और एक एक्स वाई लेते थे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो लाइन के ऊपर का 2 पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल जाता था, उनको ग्राफ पेपर में प्लॉट करके ड्रॉ कर देते तो लाइन बन जाता। लेकिन अभी हम हायर क्लासेस में स्ट्रेट लाइन का बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें बस दिया जाएगा और उसको लेके हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है, मतलब उसका इक्वेशन क्या है वो बनाना है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है। और बेटे याद रखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा वी नीड 2 जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स, जिसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वी नीड 2 ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। सर पैरामीटर मतलब? समझाऊं? तो बेटे किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए आपको हमेशा 2 ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स चाहिए होता है। जैसे कि अभी देखेंगे एक एक करके देखेंगे। कभी कभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए अगर मैं आपको उसका स्लोप एंड उसके ऊपर किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बस दे दूं, सपोज मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन है और मैं उसका स्लोप आपको दे दूं और बेटा उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दूं, मतलब 2 चीजें है ना,
दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर कौन है, एक स्लोप, दूसरा है उसके ऊपर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अगर मैं दे दूं तो आप इक्वेशन बना दोगे। कैसे बनाओगे आगे चल के पढ़ेंगे। उसी तरह अगर मैं आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पर्टिकुलर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दूं, मतलब दो पॉइंट का खाली कोऑर्डिनेट दे दूं, तो भी आप इक्वेशन बना दोगे। तो यहाँ पर भी दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। उसी तरह अगर मैं स्ट्रेट लाइन का आप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वैल्यू दे दूं, तो भी आप इक्वेशन बना दोगे। तो वो भी हो गया दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। तो हर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर चाहिए होता है सफिशिएंटली, और वही दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर से हम इक्वेशन बना देंगे। तो चलो पहले डिस्कशन करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो बेटे पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए लाइन हम बनाएंगे, और इस फॉर्म में हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया जाएगा मैं पहले बता देता हूं। तो इसको न्यू पेज में मैं लिखता हूं। तो समझ में आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो यस सर। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर चाहिए। यस सर। एक सिचुएशन में आपको मैं उसके ऊपर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड स्लोप दे दूंगा, हो गया दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, आप इक्वेशन बना दोगे। और एक सिचुएशन में उसके ऊपर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दूंगा, हो गया दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, आप इक्वेशन बना दोगे। उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दे दूंगा, हो गया दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, आप उसका इक्वेशन बना दोगे। तो दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर की जरूरत होता है इक्वेशन बनाने के लिए। एक एग्जाम्पलर का एक सवाल भी है, दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कि टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू डैश। तो आंसर इज 2। तो चलो आज का ये पढ़ेंगे बेटे, इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो जैसे कि बेटे ये टाइटल सजेस्ट करता है कि यहाँ पर बेटे हमें एक लाइन का इक्वेशन बनाना है, और टाइटल से ही आप पता लगा सकते हो कि हमें इस लाइन का बस उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड उसका स्लोप बस दे दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि उसका इक्वेशन निकालो। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज देयर इज सम पॉइंट, सॉरी सर, देयर इज सम लाइन एल, एक लाइन एल है, और इस लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। मानो इस एक पॉइंट है लाइन के ऊपर, और उसका कोऑर्डिनेट मानो x1 y1 है, ये गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, दिस थिंग इज गिवन टू अस, एंड उसके साथ साथ उसका स्लोप भी हमें दे दिया जाएगा। तो क्या क्या गिवन होगा यहाँ पर लिख देता हूं पहले। स्लोप ऑफ लाइन जो कि m होता है वो दे दिया जाएगा, और दूसरा क्या दे दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा एंड उसका स्लोप दे दिया जाएगा, और आपको पूछा जाएगा x1 y1, और आपको पूछा जाएगा कि तुम उसका इक्वेशन निकालो। तो बेटा हम क्या करेंगे, अभी डेरिवेशन करेंगे, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने का मतलब क्या होता है, किसी भी कर्व का इक्वेशन बनाने का मतलब क्या होता है। सिंपल सा बात है कि उस कर्व के ऊपर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में जो कॉमन रिलेशनशिप है, वही तो इक्वेशन है ना, वही तो इक्वेशन है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए कर्व, कि कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में जो कॉमन रिलेशनशिप है, वही होता है इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। यस सर। तो बेटा हम क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए चलो इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रैंडम पॉइंट में लेता हूं एक्स कमा वाई, जिसको मैं जनरल पॉइंट बोलता हूं। बेटे ये पॉइंट ए ऑलरेडी हमें गिवन था, ये गिवन है, और हम एक जनरल पॉइंट बी ले रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। पॉइंट बी इज जनरल पॉइंट, और ये जनरल पॉइंट में इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट बी ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैं कहीं भी ले सकता हूं, मेरा मर्जी। मतलब ये पॉइंट बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ए को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट बी, मैं यहाँ पर दिया हूँ, आप कहीं पर भी लगा सकते हो।
this point B is not a particular point, rather it is a general point. तो आप कहीं भी ले लो. अब देखो बेटे, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए आप देख सकते हो दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. तो बेटे ए बी का स्लोप क्या होगा? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ ए बी? स्लोप ऑफ ए बी बेटे, हमें अगर एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिया जाएगा तो स्लोप निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के y1 माइनस y2 x1 माइनस x2. तो इधर इसका Yes, sir. क्या जाएगा? y माइनस y1 बाई x माइनस x1. x माइनस x1, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है भाई? ए में क्वेश्चन में गिवन है ना, स्लोप गिवन है ना एम. Yes, sir. तो देख रहे हो इधर हमें x1 y1 एंड m गिवन है. याद रखो x1 y1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, स्लोप m गिवन है. तो हम एक जनरल पॉइंट ले गए स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक जनरल पॉइंट b ले गए जिसका कोऑर्डिनेट्स xy है, जनरल पॉइंट है. तो xy मतलब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं xy. तो बेटा अगर ये पॉइंट xy है तो बेटा ab का स्लोप क्या जाएगा ना, y माइनस y1 बाई x माइनस x1, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज इक्वल टू m. तो बेटा इसको थोड़ा और रीअरेंज कर देंगे अगर, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, and this is the equation of our straight line. और मैं इसको मेरा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ भाई, खुद देख लो ना. यही तो है ना, यहाँ पर xy है क्या? xy कोई थोड़ी ना एक पर्टिकुलर पॉइंट है, xy तो जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट ना. तो बेटे इस स्ट्रेट Yes, लाइन sir. के ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ ना, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ, ये b तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है. इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाओ, उसका कोऑर्डिनेट xy इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि b कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, b जनरल पॉइंट है. यू गॉट माय पॉइंट सो फार? आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? Yes, sir. गॉट इट? यस. Yes, sir. सो ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है इसका जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है. ये पॉइंट इधर भी आप ले लो ना, यही बात होगा. आप ये पॉइंट इधर भी ले लो तो बी का स्लोप यही आएगा. आप ये पॉइंट इधर ले लो तो बी का स्लोप यही आएगा. आप ये पॉइंट इधर 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 स्ट्रेट लाइन के ऊपर किधर भी ये पॉइंट ले लो, ए बी का स्लोप यही आएगा, व्हिच विल बी इक्वल टू एम. तो यही इक्वेशन हमेशा बनेगा. बट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज बी इज द जनरल पॉइंट. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर स्ट्रेट लाइन. तो इसका मतलब बेटे, अगर मैं आपको मेरा स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे दूं एंड उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 दे दूं, तो आप उसका इक्वेशन ऐसे निकालोगे. उसका इक्वेशन क्या होगा ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. ये आपको क्या करना होगा बेटे? मेमोराइज करना होगा. क्या करना होगा? यू हैव टू मेमोराइज. Yes, sir. So let's do a couple of questions on that. पहला सवाल, find the equation of a line passing through the point 4,3. एक लाइन है जो कि पॉइंट 4,3 के थ्रू पास कर रहा है पर्टिकुलर पॉइंट, एंड उसका स्लोप दे दिया गया है 2. लाइन का इक्वेशन बना सकते हो? बना सकते हो? Yes, sir. हाँ, लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, मतलब आपको x1 y1 का वैल्यू दे दिया है. x1 इज 4, y1 इज 3 और उसका स्लोप m इज 2. तो पॉइंट स्लोप मेथड में लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. इसको बोलते हैं बेटे पॉइंट स्लोप मेथड. क्या बोलते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो क्या होगा लाइन का इक्वेशन ना, y माइनस y1 इधर क्या है बेटे 3 है, m क्या है बेटे 2 है, तो x माइनस x1 क्या है बेटा 4 है. तो क्या जाता है ना, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 8. तो बेटे 2x माइनस वाई, ये माइनस 3 को इस साइड में ले आओ, माइनस 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर स्ट्रेट लाइन. आई होप यू गॉट इट राइट. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो फंडामेंटल आपको समझ में आ रहा है? तो फंडामेंटल्स सबसे इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल समझना सबसे इम्पोर्टेंट है. रट्टा मार के Yes, sir. Yes, sir. रट्टा मार के ये फॉर्मूला याद रख के उसको पुट कर देना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भी कर लेगा. लेकिन मैं क्यों ये पॉइंट डेरिवेशन कैसे हुआ वो समझना बड़ा बात है. अच्छा, एग्जांपल 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 135. सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. वॉइस ब्रेक हो रहा है? हेलो,
वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। 54, 55, 56, यस। हाँ, तो एग्जाम्पल 2 देखो बेटे, सवाल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है which makes an angle 135 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। लाइन एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना रहा है। तो देखो बेटे, आप इसको क्या समझ लो बेटे, एक तो पॉजिटिव एंगल दे रखा है एक्स एक्सिस के साथ, तो एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब लाइन का इंक्लिनेशन दे दिया है थीटा, है ना भाई। देखो ना, एंगल एंगल 135 दे, एंगल पॉजिटिव दे रखा है कि नेगेटिव एंगल दे रखा है? अरे एंगल पॉजिटिव दे रखा है कि नेगेटिव दे रखा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? 135 सर डिग्री। 135। इसका मतलब उसका इंक्लिनेशन थीटा आपको दे दिया है 135 डिग्री। डायरेक्ट स्लोप ना दे के इंक्लिनेशन दे दिया, और बोला है कि स्ट्रेट लाइन 3,5 के थ्रू पास कर रहा है, और उसका इक्वेशन निकालो। तो पहले क्या करेंगे, पहले लाइन का स्लोप निकाल देंगे। सर tan 135 कितना आ रहा है सर? tan 135 डिग्री क्या आ जाएगा? tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 डिग्री यस प्लस सर tan कॉट हो जाएगा। हाँ, 90 डिग्री कहाँ पर होता है बेटे? इधर होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आप पहुंचते हो? सेकंड आप क्वाड्रेंट। सेकंड सेकंड। क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव तो होता है लगाया माइनस। 90 डिग्री होता है वाई एक्सिस पर, तो टैन चेंज होके होगा सर, कॉट। कॉट हो जाएगा तो कितना आ गया? -1। -1। हाँ, तो लाइन का स्लोप -1 मिल गया, और लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी दे दिया है 3,5, है ना। x1 y1 आपको क्या दे दिया है? 3,5। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप देख पा रहे हो, लिखा वर्ड समझ पा रहे होगे। तो लाइन का इक्वेशन यस क्या हो सर। जाएगा? इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये y माइनस y1। बट देखो, इक्वेशन लिखे इक्वल मत देना, है ना। क्यों इक्वल ना देना मैं समझाऊंगा। कॉलन देना, है ना। इक्वेशन जो भी है कॉलन देना। y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस, है ना। क्योंकि इक्वल टू का मैथमेटिक्स में एक मतलब होता है। इक्वल टू का मतलब दो चीजें इक्वल होना। इधर इक्वल देते हैं क्या? इक्वेशन इसके साथ क्या इक्वल है? तो एक वर्ड है, समझ रहे हो ना। कॉलन देते हैं। यस सर। हाँ, तो अभी कर लोगे आई होप, पुट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3। बेटे एग्जाम्पल 3 एक फाड़ू सा सवाल है, मतलब जो कि ऑलरेडी कल करके आए हैं उसको, मतलब पॉइंट स्लो मेथड में बस करने के लिए उसने दे रखा है। सवाल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,-4। एक लाइन है 3,-4 के थ्रू पास कर रहा है, एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पैरेलल है। उसका इक्वेशन क्या होगा? अच्छा सुनो, इसको 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 थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। फॉरगेट, फॉर डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, डोंट लुक एट द सॉल्यूशन। और ये एमसीक्यू है, मुंह में बताओ। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब उसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या यस होगा? सर। सर क्या? -4। -4। अरे भाई होगा कि नहीं? लुक, हमारा वाला स्ट्रेट लाइन यस इसी सर। पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है ना। हमारा वाला स्ट्रेट लाइन इसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, और वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। इसका मतलब हमारा वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब उसके ऊपर सारे पॉइंट का यस y सर। कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होंगे। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, हमारा स्ट्रेट लाइन इसी के थ्रू पास कर रहा है, ये ध्यान रखो। और उसके साथ हमारा स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, तो मतलब सेम होगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? -4। तो बाकी सारे पॉइंट्स का भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4। तो ऐसा सोचो ना, इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -4, या फिर y प्लस 4 इज इक्वल टू। लेकिन इसको पॉइंट स्लो मेथड में कैसे करें? देखो बेटे, ये हो गया हम डायरेक्ट करना, ये डायरेक्ट करेंगे। पॉइंट स्लो मेथड में कैसे करें भाई? आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो एक पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट उसके ऊपर दे दिया है, मतलब x1 y1 दे दिया है। क्या दे दिया है? 3,-4। और बोला है कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसका स्लोप भी आपको दे दिया ना, 0। क्लियर और यस नॉट? सर। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और m इधर 0 है। तो y माइनस y1 कितना? y1 कितना? -4। सर 0। y माइनस -4 इज इक्वल टू 0, मतलब y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यू गॉट इट और नॉट?
दिस इज द इक्वेशन। Yes, sir. यस सर। अब बेटे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। बेटे इसके पहले हमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर का एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एंड उसका स्लोप दे दिया जाता था और हम उसका इक्वेशन निकाल देते थे, लेकिन अभी हमें हमारा स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पर्टिकुलर पॉइंट का खाली कोऑर्डिनेट देगा, कोई स्लोप फ्लोप कुछ नहीं देगा। इधर हमें स्लोप नहीं देगा, इधर हमें बस दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा कि तुम बनाओ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। जैसे कि देखो सर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट से सर हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, तो फिर सर वो फॉर्मूला पुट कर देंगे इसके बाद। यस यस, तो वही मैं बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट भी उसका एक डेरिवेशन हो जाएगा, उसी से डायरेक्ट भी डेरिवेशन हो जाएगा। तो चेक कर लो। तो लाइन है और लाइन के ऊपर आपको दो पर्टिकुलर पॉइंट ए बी दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। ये जो पॉइंट है पी है, अभी के लिए इसको भूल जाओ, ये जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है, इसको अभी भूल जाओ। हमें जो पॉइंट गिवन है वो कौन है, ए बी, ठीक है ना, ए बी ये गिवन है x1 y1 x2। अब देखो अभी भी हम इसका इक्वेशन पॉइंट स्लोप मेथड में निकाल पाएंगे, ऑफ कोर्स निकाल पाएंगे। कैसे, देखो बेटे, अगर मैं इधर डायग्राम बनाता हूँ, ये मेरा लाइन है और सपोज में मेरा लाइन के ऊपर आपको दो पॉइंट दे दिया x1 y1 और एक पॉइंट दिया x2 y2 और बोला कि इसका इक्वेशन बनाओ, और सपोज आपको 2 पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन मालूम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट स्लोप में हो जाएगा। कैसे, आप पहले इसका स्लोप निकाल सकते हो बड़े प्यार से बेटे, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, या फिर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, आपका मर्जी जैसे करो। y1 माइनस y2, तो ये स्लोप आपको मिल जाएगा, मिल गया आपको स्लोप। यस सर। स्लोप मिल गया और लाइन के ऊपर दो दो पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट ले लो, क्योंकि पॉइंट स्लोप मेथड में लाइन का स्लोप एंड उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इधर दो दो दे रखा है, तुम इसमें से कोई भी ले लो, कोई भी ले लो और उसे पॉइंट स्लोप मेथड डाल दो, तो यू विल गेट द इक्वेशन। आप x1 y1 ले सर लो। इधर, यस सर। सर इधर सर 3 पॉइंट सर कोलिनियर हो रहे हैं, तो फिर सर ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू जो 0 होगा सर, वो वाला भी पुट कर सकते हैं। हाँ वो तो अभी देखेंगे, वो तो अभी देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे, लेकिन ये समझ में आ गया कि नहीं सबको, ये समझ में आ गया यस कि Yes, सर। sir. कोई एक पॉइंट इनमें से कोई एक पॉइंट ले लो, कोई एक पॉइंट ले लो, ये लो कोई एक ले लो, स्लोप मिल गया, पॉइंट स्लोप मेथड में कर लोगे। लेकिन 2 पॉइंट मेथड में हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला करके, मतलब स्लोप को ऐसे सेपरेटली ना निकाल के डायरेक्ट इसको लेके इक्वेशन ही बना देंगे। कैसे, देखो बेटे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों हमें गिवन है, दीज पॉइंट्स आर गिवन टू अस। हाँ 2 पॉइंट में हमें क्या गिवन होता है, क्या गिवन होता है, एक पॉइंट देता है x1 y1 एक पॉइंट, और एक पॉइंट दे देगा x2 y2। कितना ज्योमेट्रिकल पैरामीटर हो गए, दो हो गए ना। यस सर। हाँ तो बेटे इतना दे देगा और पूछेगा इक्वेशन बताओ। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है, उसके ऊपर कोई भी एक रैंडम जनरल पॉइंट ले लो। जनरल पॉइंट मतलब वो पॉइंट ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता हो, तो कोई भी कहीं पर भी ले सकते हो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, कहीं पर भी, इधर 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 कहीं भी ले जाओ। मैं इधर ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ सी, या फिर पी, मानो एक्स कॉमा वाई, तू जैसे ले आया मैं वैसे ले रहा हूँ। तो मैं पॉइंट इधर क्यों, मैं इधर भी ले सकता था, मैं इधर भी ले सकता था, एनीवेयर इट इज द जनरल पॉइंट। अच्छा एक बात देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट पी, पॉइंट बी, they are lying on the same straight line, therefore they are collinear, यस सर। and since they are collinear, slope of AP will be equal to slope of EB, या फिर Yes, slope of sir. AP is equal to slope of AP, जैसे भी आप समझ सकते हो। तो मैं इसे ले रहा हूँ, slope of AP is equal to slope of EB, slope of AP is equal to slope of EB ले सकता हूँ, या फिर मैं ले रहा हूँ slope of AP, slope of AP is equal to slope of AB, AP का स्लोप AB का स्लोप बराबर होगा, आप AP का स्लोप BB का स्लोप भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, जैसे भी करो एक ही बात, ठीक है। मुझे ऐसे करने से थोड़ा इक्वेशन निकालना आसान होगा, जल्दी हो जाएगा, इसीलिए मैं लिया,
नहीं तो आप Yes, मत sir. समझो कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, आप स्लोप एपी इज इक्वल टू स्लोप वीपी करके भी ये डिराइव कर सकते हो डेरिवेशन। अच्छा, एपी का स्लोप क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट xy, तो एपी का स्लोप y माइनस y1 बाई x माइनस x1। आप बोलोगे सर y1 माइनस y x1 माइनस x करने से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों किए? ऐसा क्यों किया अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बेटे ऐसा क्यों किया? क्योंकि थोड़ा सुंदर भी दिखना चाहिए ना, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ना, हमेशा ये दोनों जो जो सब्जेक्ट होते हैं इन दोनों में बेटे सुंदरता की भी बहुत स्थान होता है। मतलब जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो लास्ट को इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्यों लिखते हैं बताओ? सपोज हम जब इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 आ जाता है, उसके वहीं तो छोड़ देते, फिर उसको ऐसा कॉमन लेकर काट के x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 क्यों लिखते हैं? क्योंकि थोड़ा सुंदर दिखाई थोड़ा दे, सा अच्छा देखने के लिए। अच्छा Yes, sir. दिखाई दे, है ना, थोड़ा सा सिंपल दिखाई दे। तो हमेशा चीज़ों को मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में सिंपल दिखाते हैं। जैसे कि आपका जो जितने सारे फिजिक्स के इक्वेशंस होते हैं वो सब बेटे चाहे तो एक दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन जैसे लिखने जो सुंदर दिखेगा वैसे लिखाई देता है। तो हम Yes, क्या sir. करते हैं, इसीलिए पहले एक्स वाई फिर एक्स वाले को लेते हैं। तो एपी का स्लोप आ गया इज इक्वल टू, एबी का स्लोप क्या जाएगा? एबी का स्लोप, सॉरी, एबी का स्लोप बेटे y1 माइनस वाई टू बाई x1 माइनस x2, राइट, भाई x1 माइनस x2। आप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई सुंदरता का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट, y Yes, sir. माइनस y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। इसको लेके मैं क्रॉस कर दिया, सब समझ पा रहे हो? इसको Yes, लेके sir. मैंने क्या किया, क्रॉस। एंड इनफैक्ट इसका डेरिवेशन जो ऐसे हमने किए, हम इसका डेरिवेशन एक अलग तरह से भी कर सकते थे, पॉइंट फ्लो मेथड में भी डेरिवेशन कर सकते थे। मैं खाली बताता हूँ बेटे, देखो पॉइंट फ्लो मेथड में भी डेरिवेशन कर सकते थे। क्यों? पॉइंट फ्लो में डायरेक्ट स्लोप दे देता था, यहाँ पर स्लोप नहीं दिया था, तो उसका स्लोप क्या होगा, एबी का स्लोप क्या होगा ना, y1 माइनस वाई टू एक्स वन माइनस एक्स टू। तो इसका मतलब पॉइंट स्लोप का जो फॉर्मूला है, पॉइंट स्लोप का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में जो एम लिखा है, बस उस एम का जगह पर y1 माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू लिख लेते। कोई प्रॉब्लम है? हेलो, समझ No, में आ रहा sir. है मेरा बात? Yes, sir. समझ में आ रहा है मेरा बात? Yes, sir. आपको आपको यहाँ पर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिया है, स्लोप नहीं दिया है, तो कोई प्रॉब्लम है? लोग तो निकाल सकता है ना, y1 माइनस वाई टू एक्स वन माइनस एक्स टू, तो एम आ गया और इनमें से कोई एक पॉइंट ले लो, तो वैसे भी इक्वेशन होता है। तो जो 2 पॉइंट वाला फॉर्म का जो इक्वेशन ये आता है, ये पॉइंट स्लोप मेथड फॉर्म से कोई अलग नहीं है, सेम। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर स्ट्रेट लाइन, है ना। और ये बेटे पॉइंट स्लो मेथड से कुछ अलग नहीं है। पॉइंट स्लो मेथड में क्या था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इधर एम की जगह ये लिखा है, कोई प्रॉब्लम है? दिस इज Yes, ऑल्सो sir. एम और नॉट, यही तो है ना इसका Yes, sir. स्लोप। Yes, sir. आई होप यू गेट इट। तो अगर स्ट्रेट सर लाइन के इसको हम ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल्स टू 0 भी सर यस मतलब पुट करके भी कर यस सकते यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ठीक है, कैसे भी डेराइव कर सकते। बट डेरिवेशन आर नॉट फॉर एग्जाम, कीप इन माइंड, derivation is not for exam, you just have to memorize the formula. Derivation is not for exam, समझने के लिए। बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम में पास भी कर देते हैं लेकिन डेरिवेशन उनको पता भी नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैथ को समझना होता है तो डेरिवेशन समझना ज़्यादा अच्छा होता है। यस सर। ओके, यहाँ पर भी डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम, कीप इन माइंड, डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम। ओके, अच्छा तो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक लाइन का इक्वेशन बनाना है जो कि इन दोनों पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। तो ये दो मेथड में निकालेंगे, एक 2 पॉइंट मेथड में निकालेंगे, एक पॉइंट फ्लो मेथड में निकालेंगे। क्लियर? एक बार पॉइंट फ्लो मेथड में निकाल देंगे, फिर एक बार 2 पॉइंट मेथड में निकाल देंगे।
पॉइंट फ्लो मेथड में लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए लाइन के ऊपर एक पॉइंट एंड उसका स्लोप चाहिए, तो इसका स्लोप तो मिल Yes, जाएगा sir. ना हमें। स्लोप क्या होगा, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, 1 माइनस माइनस 4 बाई -1 -2, कितना जाएगा 5 बाई -3, मतलब -5/3। ये आ गया आपका लाइन का स्लोप। और पॉइंट फ्लो मेथड में स्लोप के Yes, साथ sir. साथ एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, कोई पर्टिकुलर पॉइंट। तो लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं, तो कोई भी पॉइंट ले लो आप, ये ले लो ये ले लो, एक ही इक्वेशन आएगा। आप इसको लेके भी करो एक ही इक्वेशन आएगा, इसी को लेकर सेम इक्वेशन आएगा। ये दोनों सेम लाइन के ऊपर, दोनों सेम लाइन के ऊपर, मेरा बात समझ रही हो? तो मैं इसको पकड़ रहा Yes, हूँ sir. मान। तो इक्वेशन मेरा क्या जाएगा, y माइनस y1 जो m इंटू एक्स माइनस। तो इस बार पढ़ते हैं तो x1 होता है -1, y1 होगा 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू m कितना है -5/3 इंटू एक्स माइनस x1। x1 क्या है बेटे, -1 और प्लस। तो क्या हो जाएगा रे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5। तो -5x इस साइड में लेंगे तो 5x प्लस 3y, और 5 को इस साइड में लेंगे तो 5 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं, चेक कर लो। Yes, sir. Yes, sir. और अगर इसको 2 पॉइंट मेथड में करते हैं, अगर इसको 2 पॉइंट मेथड में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको दे दिया है, x1 y1 दे दिया है। क्या दे दिया है, x1 y1 एंड क्या दे दिया x2 y2, बताओ। x1 y1 क्या दे दिया है, -1 1, Yes, sir. x2 y2 क्या दे दिया है 2 Sir, 2, -1। -4. हाँ, तो इक्वेशन बनता है क्या 2 पॉइंट फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल Yes, टू sir. Equals y1। to y1 minus y2 by x1 minus x2 into x minus x1. बेटे इसको याद रखोगे, मेमोराइज करोगे इस चीज को। यू हैव टू मेमोराइज दिस, यू हैव टू मेमोराइज दिस। Yes, sir. डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं उसी तरह आपको बोल रहा हूँ ये करना है आपको प्रिस्क्रिप्शन। रात को ये गोली इस वक्त खाना है, उसी तरह इसको मेमोराइज करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, तो बेटे y माइनस y1 कितना है बेटे 1, y1 माइनस y2, y1 क्या है बेटे 1 माइनस -4, मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस -4 डिवाइड x1 माइनस x2 -1 -2 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है बेटे माइनस। कर लोगे वही आंसर आएगा। अच्छा, Yes, क्लियर और sir. नॉट? ओके, Yes, sir. आगे Yes, चलो। sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, और एक बात सुनो, और एक बात सुनो, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। अच्छा, मैंने इस पॉइंट को x1 y1, इस पॉइंट को x2 y2 लिया। आप अगर इसको x2 y2, इसको x1 y1 लेते कोई पाप हो जाता? No, अरे sir. कोई पाप हो जाएगा? No, sir. क्यों पाप होगा, पाप क्यों होगा, की फर्क पड़ता है, दोनों पॉइंट तो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। मैं इसका नाम x1 y1 दे रहा हूँ, इसका नाम x2 y2 दे रहा हूँ, आप इसका नाम x3 y3 दो, इसका नाम x4 y4 दो, हाथी दो घोड़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। यू गॉट इट और नॉट, बस काम खत्म। याद Yes, रखो। sir. तो ऐसा मत समझ लेना कि फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकंड पॉइंट को हमेशा x2 y2 लिया जाता है, वो अच्छा लगता है, कन्वेंशनली लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वही होगा। अच्छा, ये वाला सवाल है, सो दैट 3 पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। आपको दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अच्छा, कोलिनियरिटी पूछा है तो हम किसी भी तरह दिखा सकते हैं, स्लोप मेथड में दिखा सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया मेथड में दिखा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लगा सकते हैं। तो बेहतर होगा स्लोप फॉर्मूला लगा निकाल दो, जल्दी हो जाए। तो ये पॉइंट मानो ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और हमें दिखाना है कि ये कोलिनियर है। तो बेटे 3 पॉइंट कब कोलिनियर होते हैं, जब ए बी का Slope of AB is equal to slope of BC. बस स्लोप ऑफ एसी के साथ इक्वल करना कोई जरूरी नहीं है, कोई दो को इक्वल कर दो, काम खत्म। आप स्लोप ऑफ एबी Yes, sir. इक्वल स्लोप ऑफ एसी, तो स्लोप ऑफ एबी निकाल दोगे, स्लोप ऑफ बीसी निकाल दोगे, दिखा दोगे दो आर इक्वल, दैट मीन्स यस दे आर कोलिनियर, हो गया काम। फिर बोला है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन व्हिच दीज पॉइंट्स लाई। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर रह रहे हैं, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ। अच्छा, आइडिया दो, आइडिया दो क्या करे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकाल,
यहाँ पर 3-3 पॉइंट दे रहे, हमें 2 पॉइंट काफी है ना, अरे 2 पॉइंट काफी है ना, 3-3 पॉइंट दिए हैं, दो 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 पॉइंट तो काफी है। हाँ, तो कैसे बनाए इक्वेशन? सर कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए सर स्लोप निकाले थे, तो फिर सर ये स्लोप गिवन है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, उसको यूज करके सर कर देंगे। ये बेटे बुद्धिमान बालक अगर हो, अगर बुद्धिमान बालक मतलब सर में अगर बुद्धि है तो बेटा ऑलरेडी आप स्लोप निकाल चुके होगे कोलिनियरिटी प्रूफ करते वक्त, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप बी सी। तो जो भी स्लोप नंबर आया था वही तो है ना पूरा लाइन का स्लोप, तो लाइन का स्लोप ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये तीनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो आपका पसंद पसंद का, ये वाला ये कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो और पॉइंट स्लोप मेथड में लगा दो, हो जाएगा आपका लाइन का इक्वेशन। या फिर अगर आप और मतलब नहीं चाहते हो कि नहीं हम थोड़ा और डिफिकल्ट इसको करके करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों पॉइंट दे रखे, कोई भी 2 पॉइंट को ले जाओ एंड 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा के इक्वेशन निकाल दो, कोई भी 2 पॉइंट मिलने से हो जाएगा। तो आई होप यू गेट इट। यस सर, यस सर। Okay. And there is a different approach to this problem also. ये प्रॉब्लम को करने का और एक डिफरेंट अप्रोच है और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड क्यों, जो बुक में क्या है वही मेथड, तो मैं वो अप्रोच आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बेटा उसने बोला है कि सो दैट these 3 points are collinear and find out the equation of the line। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये तीनों पॉइंट का कोलिनियरिटी साबित करने के साथ साथ जो लाइन बनेगा वो लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो बेटे मैं एक काम कर सकता हूँ, बेटे देखो मैं अगर आपको एक्स वाई प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट दे दूं, उनको उन दोनों को जोड़ के एक लाइन तो जरूर बन जाएगा, एक यूनिक लाइन बन जाएगा। कोई भी 2 पॉइंट दे यस दूं, सर। उनको अगर जोड़ देंगे तो एक यूनिक लाइन बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, कोई मेरे 2 पसंदीदा, मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैं ए एंड बी को सपोज लेके लाइन का इक्वेशन पहले निकाल दूंगा, ए बी लाइन का इक्वेशन निकाल दूंगा। किसका इक्वेशन निकाल दूंगा? ए बी लाइन का इक्वेशन निकाल, ठीक है, निकाल दूंगा 2 पॉइंट फॉर्म लगा के ए का कोऑर्डिनेट निकाल। यस सर। तो बेटे फिर मैं क्या करूंगा ना, पॉइंट सी का जो इक्वेशन निकला उसमें पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पुट करके देखूंगा और देखूंगा क्या पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोबारा बोल देता हूं, मैं ए बी को ज्वाइन करता हुआ यस लाइन सर। का पहले इक्वेशन निकाल दूंगा 2.4 लगा के, फिर जो इक्वेशन निकला उसमें पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट पुट करूंगा और पुट करके देखूंगा क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब पॉइंट सी इसी ए बी लाइन के ऊपर है, यस सर। दैट मीन्स दे आर कोलिनियर, और इक्वेशन तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, काम खत्म। ये और एक अप्रोच है, यू गॉट इट। यस सर। Yes, sir. ये क्वेश्चन खुद से करोगे, सो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग सर सेम क्वेश्चन। देन सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा सवाल है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर गिवन टू यू। बेटे ये ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस गिवन है और आपको इसके साइड्स का इक्वेशन, ए बी का इक्वेशन, बी सी का, ए सी का इक्वेशन निकालना है। आई सर होप हो निकाल जाएगा। सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, यस राइट। सर। यस सर। अच्छा बेटा और एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन B1 or find the equation of a line passing through अच्छा नहीं, मैं आपको लाइन के इक्वेशन से स्लोप निकालना आप सीखे नहीं होंगे, स्कूल में आपका नहीं था वो। अच्छा ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक बेटे सबका फंडा पूरा क्लियर हुआ, यहाँ तक सबका फंडा पूरा फंडामेंटल क्लियर हुआ। यस सर। ओके Yes, sir. ठीक है। तो बेटे जाने से पहले खाली मैं आपको इंटरसेप्ट का डेफिनेशन दे देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में बेटे थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में और फास्ट कर देंगे, इंटरसेप्ट का डेफिनेशन को लेके हम क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी खाली इंटरसेप्ट का डेफिनेशन देख लो, इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस। पहले तो एक्स इंटरसेप्ट का डेफिनेशन क्या है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू the x coordinate of the point
at which the line cuts the x axis। हमारा लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही उसी को बोलते हैं लाइन का x इंटरसेप्ट। एंड x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, तो उस हिसाब से x इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक लाइन है जो कि x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, और बेटा ऑब्वियसली उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस से ऊपर है। तो बेटा इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है? a, क्योंकि x इंटरसेप्ट क्या होता है ना, जो पॉइंट पर लाइन x एक्सिस को कट करे उसका x कोऑर्डिनेट। यू गॉट इट और नॉट? यस सर। सपोज ये लाइन है ना, और सपोज ये वाला पॉइंट -b, 0 है, तो क्या होगा उसका x इंटरसेप्ट? माइनस b। x कोऑर्डिनेट, हाँ x कोऑर्डिनेट याद रखो, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द लाइन क्रॉस x एक्सिस। अच्छा, y इंटरसेप्ट का डेफिनेशन उसी तरह होता है, y इंटरसेप्ट का डेफिनेशन उसी तरह होगा कि द y कोऑर्डिनेट of the point at which the line cuts the y axis। ठीक है ना, लाइन y एक्सिस को जो पॉइंट पर कट करे उसका y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। यू गॉट इट? सपोज x एक्सिस से ये y एक्सिस है और ये मेरा लाइन है, हेलो गेट इट? और ये सब y एक्सिस को कट कर रहा है, बट y एक्सिस को ऊपर है मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सपोज ये b है, हाँ तो बताओ बेटे ये मतलब इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा स्ट्रेट लाइन का? सर b। अच्छा, अगर ये मेरा लाइन है और ये वाला पॉइंट 0 का -c है, तो इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा? सर -c। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खाली फंडामेंटल सवाल है। एनी लाइन passing through origin, any line passing through origin has both intercept equal to what? सर 0। अरे 0 0 होगा कि नहीं? दोनों इंटरसेप्ट, हेलो कैसे देखो, जो ओरिजिन के थ्रू पास करता है ना, जो लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करता है उसका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। अच्छा, लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है? यहाँ पर जो लाइन ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन में ही कट करेगा, और बेटे उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 0। और ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा? वही ओरिजिन पे ही कट करेगा, और उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई इंटरसेप्ट। तो बेटे ये हुआ, क्लियर और नॉट? ठीक है, यस सर। हाँ, तो इतना ध्यान रखो। अच्छा, अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि देयर इज ए लाइन whose x intercept is equal to 0, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करेगा कि नहीं करेगा? कौन सा ऐसे लाइंस होते हैं जिनका x इंटरसेप्ट 0 होते हैं? सर y एक्सिस। बेटे x इंटरसेप्ट 0 मतलब बेटे जो पॉइंट वो x एक्सिस को कट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 है ना। अच्छा, x एक्सिस के ऊपर जितने सारे पॉइंट होते हैं, कौन सा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है? सिर्फ एक ही तो पॉइंट है ना। अरे x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनमें से कौन सा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है? बस एक ही है, ओरिजिन। ओरिजिन, यस सर। तो बोल रहा है कि एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट 0, मतलब एक लाइन है जो कि x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट 0, एंड x एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब अगर कोई लाइन का x इंटरसेप्ट 0 तो बेटा वो जरूर ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, एंड उसका y कोऑर्डिनेट कंपल्सरीली 0 हो जाएगा, उसका y इंटरसेप्ट कंपल्सरीली 0 हो जाएगा। तो याद रखो, किसी भी स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट 0 तो y इंटरसेप्ट भी 0, y इंटरसेप्ट 0 तो x इंटरसेप्ट भी 0। आई होप यू गेट माय पॉइंट सो फार। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। And the straight line pass to the origin. Thank you guys, thank you very much, see you in next class. थैंक यू सर।
ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम बाय थैंक यू सर। सर। बाय।